अच्छा जी भाई, आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को मैंने कहा था कि मार्केट जो है ना बेहतर होने वाली है। उसकी वजह पता है क्या थी? उसकी वजह ये थी कि देखें, जो हमारे काम के गंदे सीज़न होते हैं ना, वो होते हैं मई, जून, जुलाई। बहुत ही ज़्यादा गंदे और बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, रेट के हिसाब से ख़तरनाक सीज़न रहते हैं। तो नेक्स्ट ईयर मैंने कुछ नई स्ट्रेटजी सोची है इस सीज़न के हवाले से। और कौन सी क्यों बेहतर है, क्या रीज़न है उसका करने का, तो मैं आपको इन पर्सन बताऊँ ना भाई। अगर आप गोल्डन मिस्ट्री कर रहे हो तो और आप लेयर फार्मिंग कर रहे हो, तो मैं आपको बोलता हूँ कि केज फार्मिंग बहुत गुना बेहतर है फ्लोर की फार्मिंग से। उसके बहुत सारे अगर मैं इस जगह की सफाई कर दूं तो यहाँ पे स्मेल ना होने के बराबर होती है। और आप एक रेजिडेंशियल एरिया में, आपको तरफ एरिया की लोकेशन तो दिखाऊं कि हम लोग किस जगह के ऊपर लोकेटेड है। खैर उस तरफ तो मेन रोड है बड़ा सा, भी आप लोग देखोगे वीडियोस वगैरह में भी, शायद आपने देखा भी होगा कल की वीडियो में। लेकिन ये साइड आप देखो। अच्छा भाई, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ना मास्क पहन के सफाई करा करो, तो उसके लिए भाई हमारे पास एक पुराना मास्क था, वो हमने निकाल लिया। और इसके जो साइड पर आप देख रहे हो ना, इसमें बेसिकली फिल्टर्स लगे हुए होते हैं और फिल्टर के अंदर चारकोल वगैरह होता है। यानी कि बेसिकली कि इससे काम चला बेहतर, और समझ ले कि इतना बेहतर चला कि मुझे बाहर की हल्की सी भी स्मेल नहीं आई, हल्की सी जिसे कहते हैं। तो ओवरऑल यार मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ये बेहतर रहा। तो रिकमेंडेशन आपके लिए भी अगेन मैं कहूँगा कि अगर आप लोग बाय करना चाहें तो खरीद सकते हैं, मिल जाएगा आपको वहीं पर ही। कुछ 1200-1500 रुपये का मैंने लिया था, शायद इतना कुछ का लिया था, 2 साल पहले था, इसलिए मुझे रेट। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की तो भाई गर्मी गंदगी देख रहे हो ना कितनी ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये है कि सारा व्लॉग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से शिफ्ट हो गया, यहाँ सेल आउट हो गया। और अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 बादशाह के करीब घूम रहे हैं फुल दिन बदमाशी से। एक ज़रा मैं इसको बंद करता हूँ, इससे पहले ये बाहर कूद जाए, फिर ये दिन बाहर घूमते रहते हैं, इनको हम पीछे पीछे भागते रहते हैं इनके। तो भाई सिचुएशन ये है कि अब जो है बेसिकली एक बंदा है, उसको हमने जाके मुर्गियाँ जाके सेल आउट करनी है। तो उसके लिए मैंने वहाँ जाना होगा। कुछ चूज़े बेचारे मरे हुए यहाँ पे पड़े हुए 1-2, उनकी बॉडी को भी इंशाल्लाह ठिकाने लगाएंगे, क्योंकि आजकल में सफाई करनी है। आज करनी थी पर वो बाई चांस एक बंदा आ गया, तो इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ गया। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि इसमें कितने मेल हैं कितनी फीमेल्स हैं। ठीक है, मुझे पर्सनली पता है इसमें 2 मेल 2 फीमेल लग रही है। वो जो उसकी आँख ब्लैक हो रही है ना, हल्की उसकी आँख कुछ लगा हुआ है, वो फीमेल लग रही है। और साथ में ये देखो कैसे भागे। बेसिकली ये और ये जो ये दोनों है ना, ये दोनों मुझे मेल लग रहे हैं, बाकी ये दोनों मुझे फीमेल लग रही है। आप लोग कमेंट में बताओगे। और इसका मेल फीमेल कैसे पता लगता है? फेस को वैसे पता है कि कैसे पता लगता है। हम एक मिनट इसमें एक मेल है खाली, नहीं 2 भी हो सकते हैं। सारे ही सेम लग रहे हैं, कोई खास फ़र्क ही नहीं है, सभी की इतना दाढ़ी है। मैं कैसे दाढ़ी नहीं होती होगी फीमेल की, नीचे कितनी निकल किसी वो निकली हुई वो भी है। तो आप लोग बताओ यार कैसे पता लगेगा, या थोड़ा वेट करेंगे तब पता लगेगा। कल तो मैं देख रहा था, एक तो दुम खोल के खड़ा हुआ था, मुझे तो कंफर्म वो मेल लग रहा है। ये वाला था ना, फुल दुम खोल के जिस तरह टर्की खड़े होते हैं ना, बड़े प्यारे से लग रहे थे। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही खड़ा हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कमेंट में तो पता चलेगा। तो खैर चलते हैं दूसरी तरफ, और वहाँ पर इतना जल्दी से आके मुर्गियाँ बेचनी है, और आपको दिखाते हैं कौन सी वाली बेचनी है। आपको बताया था कि अब बारी आ गई है मुर्गियाँ शिफ्ट करने की, और अब जो है बेसिकली पकड़नी है। बंदा नीचे खड़ा हुआ है, तो जल्दी जल्दी से उनको पकड़ के उनके हैंड ओवर करनी है। और उसके बाद आपको जो ना ज़रा वीडियो का आइडिया देंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ दिखाएं आपको यार, यहाँ पे जो ना ये कहीं से पानी लीक हो रहा है, इस चक्कर में इतनी सारी किचकिच हो रही है। खैर इसको ज़रा बाद में देखते हैं, पहले जो काम है ना उसकी तरफ आते हैं, उसके बाद आपको एक अपडेट देते हैं। अब्दुल्ला गेट बंद कर दो, एक काम करो गेट बंद कर दो। अच्छा जी भाई, आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को मैंने कहा था कि मार्केट जो है ना बेहतर होने वाली है। उसकी वजह पता है क्या थी? उसकी वजह ये थी कि देखें, जो हमारे काम के गंदे सीज़न होते हैं ना, वो होते हैं मई, जून, जुलाई। बहुत ही ज़्यादा गंदे और बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, रेट के हिसाब से ख़तरनाक सीज़न रहते हैं। तो नेक्स्ट ईयर मैंने कुछ नई स्ट्रेटजी सोची है इस सीज़न के हवाले से, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा जब नेक्स्ट ईयर ही बताएंगे आप क्या बताना। तो अच्छा जी, सिचुएशन ये है कि भाई अब तकरीबन मार्केट अच्छी होना शुरू हो जाएगी हमारी। और अब जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ते जाएंगे, अल्लाह का शुक्र है मार्केट अच्छी होती जाएगी। जनवरी फरवरी तक बहुत अच्छी रहेगी। अभी जो है ना, अभी सीन ये है कि मुर्गी की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, मुर्गी की कोई ख़ास नहीं होगी, लेकिन चल जाएगा, बिक जाएगा। और उससे कंपैरिजन में अगर हम बात करें क्या कहते हैं उसकी मुर्गे की क्या कहते हैं गोश्त की, तो गोश्त की मार्केट फ़िलहाल अच्छी नहीं है, लेकिन अगस्त में जाके बेहतर हो जाएगी। असल में देखें फार्मूला पता है क्या होता है कि जैसे जुलाई आता है ना, लोग अंडों के लिए मुर्गी रखना शुरू कर देते हैं। तो इस चक्कर में मुर्गी की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि अभी मुर्गी सस्ती मिल जाएगी। उसके बाद अगस्त सितंबर में मुर्गी इतनी महंगी मिलेगी, पहली बात तो मिलेगी नहीं, और अगर कहीं मिल भी गई ना तो बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलेगी। अभी देख रहा हो गर्मी से फुल पसीना पसीना हो जाता है बंदा यार, जहाँ पे तो अच्छी खासी हीट होती है मुर्गियों की। लेकिन सफाई के बाद इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी, और ये सारी चीज़ें होती हैं हल्की फुल्की सी। तो ये है कि अब जो ना सब लोग जमा करना शुरू करेंगे, और जितनी बड़ी हमारी कराची की पब्लिक है ना, 3-4 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, तो आराम से आप क्या किसी भी आप सिटी में आप आराम से मुर्गी भेज दोगे। मैंने आपको 10,000 दफ़ा एक बात बोली है कि अगर आप एक नॉर्मल मार्जिन में काम करना चाहते हो तो अगस्त सितंबर ऐसे महीने होते हैं कि इसमें जितनी मर्जी मुर्गी है ना आपके पास भेज दो, बिक जाएगी, क्योंकि लेने वाले बहुत होते हैं। अच्छा भाई, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ना मास्क पहन के सफाई करा करो, तो उसके लिए भाई हमारे पास एक पुराना मास्क था, वो हमने निकाल लिया। और इसके जो साइड पर आप देख रहे हो, जूम नहीं कर सकता, मेरे एक हाथ में वो है और दूसरा गेट ये भरा हुआ। अब जो है ना सिचुएशन ये है कि अब यहाँ से मुर्गे निकालने नेक्स्ट प्लान है वो इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में कोई बंदा देखेंगे, कोई ब्रोकर देख के उसके हैंड ओवर करेंगे। भले शायद थोड़ा बहुत नुकसान हो, लेकिन उनको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो निकल जाएंगे तो ये अच्छा है, जान भी छूट जाएगी और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बस जल्दी जल्दी सब ये है कि इनको नीचे हैंड ओवर करते हैं कस्टमर के,
उसके बाद आपको आगे कहानी सुनाते हैं और बताते हैं क्या सिचुएशन है, क्या प्लान है। अच्छा भाई, वेलकम करते हैं डे 2 में। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई अंदर जो हिसाब किताब था ना, मैंने उसको सही करना था, पर उसका मसला पता है सारा क्या हुआ? उसका मसला सारा ये हुआ कि बहुत ज़्यादा रात को देर हो गई, तो मैंने कहा व्लॉग कल कंप्लीट करेंगे और कुछ चीज़ें मैंने वैसी की वैसे ही छोड़ दी। तो आज बेसिकली है कि सफाई वगैरह करनी है, पर उससे पहले आपको बताया हम डेली की एक ऐसी बात करते हैं जो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और मैं बताऊँ, इसकी कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होती। अभी मैंने सिर्फ 2 मिनट पहले चीज़ सेलेक्ट करी है। जो भी आप लोगों के कमेंट्स होते हैं ना, उसमें से कोई एक कमेंट जल्दी से पिक कर लेता हूँ। तो बराए मेहरबानी कमेंट किया करें, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतना अच्छा होगा एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करने में, ठीक है ना। तो आपका लोगों को शुक्रिया, वैसे आप लोग माशाल्लाह वगैरह लिखते रहते हैं। साथ साथ कोई सवाल अगर आपका हो तो वो भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला जैसे पॉसिबल होगा मैं रिप्लाई उसको दे दूँगा। तो भाई सिचुएशन सारी ये है, खाने का कोई सीन नहीं है भाई, अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, खाने में थोड़ा टाइम लगेगा, समझ रहे हो। जाओ पीछे जाओ, तो कितने प्यारे हो रहे हैं माशाल्लाह से। ये सबसे गंदा इसमें से अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप हैरान हो जाओगे। ये सारे साफ सुथरे रैबिट्स हैं, ये सिर्फ इसलिए गंदी है कि भाई इसने अभी बच्चे दिए हैं, इसने और इसने, देना तो ऐसे बातें वो क्या कहते हैं परवर तोड़ते हैं तो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन बाकी सब जो है ना, कितने आपको साफ़ सुथरे लग रहे हैं। सिर्फ एक रैबिट है जो गंदा है, और वो है ये वाला रैबिट। उसकी वजह ये है कि ये मेल है, मेल हमेशा गंदे रहते हैं। बाकी देख रहे हो कितने चमक रहे हैं माशाल्लाह से। तो खैर मैं आपको एक जनरल सी बात करता हूँ। तो हम बात आते हैं पॉइंट पे कि आज का हमारा क्या सवाल है, क्या हमने बात करनी है और क्या ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को बतानी है। तो भाई आज का सवाल हमारा ये है कि केज वर्सेस फ्लोर फार्मिंग, विच वन इज़ बेस्ट एंड वाई, ठीक है ना। यानी कि कौन सी फार्मिंग बेहतर है और कौन सी क्यों बेहतर है, क्या रीज़न है उसका करने का। तो मैं आपको इन पर्सन बताऊँ ना भाई, अगर आप गोल्डन मिस्ट्री कर रहे हो तो और आप लेयर फार्मिंग कर रहे हो, तो मैं आपको बोलता हूँ कि केज फार्मिंग बहुत गुना बेहतर है फ्लोर की फार्मिंग से। उसके बहुत सारे रीज़न है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखें, आप लोग अगर केज फार्मिंग कर रहे हैं ना, तो जाहिर से बात है आपको लीटर जो होता है, यानी कि जो राइसेस का आप बिछाते हैं, उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। चलिए वो कॉस्ट इतनी नहीं होती, एक नॉर्मल सी कॉस्ट है, आप अफोर्ड कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन असल चीज़ क्या है, आप कॉस्ट तो अफोर्ड कर रहे हो, लेकिन आप एक सर के ऊपर एक सर दर्द ले रहे हो। सर दर्द किस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि साइड से बात है, उसको सफाई करनी है, उसकी क्लीन करनी है, उसकी हाइजीन का ख्याल रखना है, उसको गीला होने से बचाना है। ऑन दी सेम साइड अगर हम बात करें उसकी केज की, तो केज में आपको लीटर की टेंशन नहीं है। अच्छा, लीटर कॉस्ट करता है तकरीबन 5,000 रुपये, लेकिन लीटर जो बीमारियाँ देता है ना यार, वो बहुत सारी देता है। तो सबसे पहली बात भाई, इस सेंस में केज फार्मिंग बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैं आपको इस सेटअप की कॉस्ट बताऊंगा। ये जो मैंने सेटअप बनाया, इसमें एट अ टाइम 900 के करीब बर्ड्स आ जाते हैं, और इसकी कॉस्ट मुझे क्या बैठी थी, अब क्या बैठेगी, वो भी आपको लास्ट में बताएंगे, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। बल्कि वो बताएंगे बिल्कुल लास्ट में, ताकि तो ना एक थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आप लोगों का डेवलप कर सके। तो अच्छा जी, पहली बात तो ये हो गई कि इस सेंस में बेहतर रहता है केज। दूसरी चीज़ क्या है, देखें केज के अंदर ब्रूडिंग अच्छी नहीं होती। जो चूज़े की इनिशियल डेज होते हैं, जो 10 डेज 15 डेज 20 डेज जो भी आप कह सकते हो, वो अच्छे, एटलीस्ट 10 डेज तो मैं कह सकता हूँ कि चूज़ा अच्छा नहीं पलता। चूज़ा अच्छा पलता है फ्लोर पे, अगर पल तो जाएगा केज में भी, लेकिन फ्लोर पे अच्छा रहता है। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैं नॉर्मली जब पालता हूँ तो मैं फ्लोर पे चूज़ा पालता हूँ। जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं उसको मैं फ्लोर पे रेयर करता हूँ, एंड देन मैं इनको ट्रांसफर कर देता हूँ इन केजेस के अंदर, ठीक है ना। तो ये एक नॉर्मल सा तरीकाकार होता है। तो इस सेंस में हमारे फ्लोर जीत गया, केज यहाँ पे हार गया। अब बात कर लेते हैं एक और प्लस पॉइंट की, और वो प्लस पॉइंट क्या हो सकता है। तो भाई एक और प्लस पॉइंट मैं आपको बताऊँ ना केज का ये है कि इस जगह के ऊपर मैं आपको थोड़ा खोल के दिखाता हूँ। जगह बहुत गंदी हो रही है, इग्नोर करना। इस जगह के ऊपर इस टाइम 900 बट की कैपेसिटी और 1200 बट डला हुआ है, क्योंकि जगह देना बहुत ज़्यादा अभी वो हो रही है। अभी बट छोटे ना, तो वो इजीली आराम से आ सकता है। तो ये 900 बट मैं सिंगल हैंड मैनेज करता हूँ, यानी कि मेरे साथ कोई एक्स्ट्रा लेबर नहीं है, और मैं ये काम फुल टाइम भी नहीं कर रहा। ये काम मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ। यानी कि अब तो आपको पता है, आपका भाई यूनिवर्सिटी भी जाता है, साथ में कंटेंट क्रिएशन भी करता है, साथ में क्या कहते हैं फार्मिंग भी करता है, इनको बेचता भी खुद है। सारे पंगे अल्हम्दुलिल्लाह अकेले हाथ से करते हैं। माशाल्लाह कमेंट में ज़रूर लिख देगा, ताकि अल्लाह नज़र बस से भी बचाए, चीज़ें बेहतर हैं। तो भाई इन जनरल अगर हम बात करें, तो ये सारे काम करने के बाद भी आपको केज इधर बेहतर इसलिए रहते हैं कि यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाती है। सपोज़ करते हैं इनको पानी डालना है, पानी डालने का कोई टेंशन ही नहीं है। ऊपर एक टैंकी लगी हुई है, इस टैंकी को भर दिया, पानी आपका सब में आ गया। बहुत रेयर होता है क्योंकि पानी की लाइन लीक हो जाए, आपने उसको रिपेयर करना है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसे ही करते हो और पानी आपका भर जाता है। दूसरा फ़ायदा क्या मिलता है यार, फीड मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं डालने में, और सफाई हफ्ते में 1 दफ़ा कर देता हूँ मैं। और दूसरा, स्मेल ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर। अगर मैं इस जगह की सफाई कर दूँ तो यहाँ पे स्मेल ना होने के बराबर होती है। और आप एक रेजिडेंशियल एरिया में, आपको तरह एरिया की लोकेशन तो दिखाऊं कि हम लोग किस जगह के ऊपर लोकेटेड हैं। खैर उस तरफ तो मेन रोड है, बड़ा सा भी आप लोग देखोगे वीडियोस वगैरह में भी, शायद आपने देखा भी होगा कल की वीडियो में। लेकिन ये साइड आप देखो, ये सारा का सारा जो है ना, ये बेसिकली रेजिडेंशियल एरिया है, और यहाँ पे घर बहुत बड़े नहीं हैं। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो एवरेज प्लॉट साइज़ है ना, वो नियरली है अप्रॉक्स कितना है, 50 भी नहीं, मैं कहूँगा 40-45 गज के बस।
इस साइज़ के यहाँ पे घर हैं, इतने छोटे घर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह स्मेल नहीं है। और 1000 बर्ड अगर मैं किसी को बताऊँ हैरान हो जाएगा, यार 1000 बर्ड इतनी सी जगह पे रखा हुआ है, 1100 के करीब बर्ड रखा हुआ है, समझ लीजिए 1000-1100 के करीब रखा हुआ है। तो एक है ना, यानी कि इतना बड़ा आपको एडवांटेज मिलता है कि आप एक 10 बाई 15 की जगह पे इतने सारे बर्ड्स रेयर कर सकते हो। तो माशाल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं कुछ चीज़ ऐसी बताऊंगा जो कोई भी नहीं बताएगा आपको। सलाम शुरू हो गया मस्जिद में, तो ये एक मोटा एडवांटेज मिल जाता है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ ना, स्पेस का मैंने आपको बता दिया कि फ़ायदा है, स्मेल ज़ीरो हो जाती है, उसके अलावा मैनेजमेंट ईजी हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बात बताऊँ, सलाम हो रहा है ना, उससे पहले हम आपको बता देते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई आपका जो वो है, क्या कहते हैं, देखो कैसे बैठा हुआ देख रहा है, आपकी जो फीड की कॉस्ट है ना वो रिड्यूस हो जाती है। वो किस तरह मैं आपको समझाता हूँ, मैं अंदर नहीं जाऊँगा, अंदर जाऊँगा तो मसला हो जाएगा, मैं आपको यहीं से समझाता हूँ। एक मिनट रुकें, खैर यार मैं समझा नहीं सकता कि बर्ड्स निकल कर आ जाएंगे हम। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर एक केज आपको दिख रहा है, अंदर की तरफ केज है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि ये केज है अंदर की तरफ, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इस केज के अंदर ऑलमोस्ट 1 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से बर्ड होता है। बर्ड को एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिलती कि वो पूरे जगह में भागता फिरे। उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि वो एनर्जी जो उसने अपने कूदने में ज़ाया कर दी है, वही एनर्जी उसके बॉडी वेट पे लगती है। यानी कि अगर आप एक एथलीट हो तो आप भागोगे इतना कि जो आप कंज्यूम करोगे वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक बॉडी बिल्डर हो तो फिर आपकी रनिंग इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपको मसल गेन पे फोकस होना चाहिए। अजीब सी मिसाल है, लेकिन शायद आपको समझ में आ जाए कि एथलीट भागता ज़्यादा, कार्डियो ज़्यादा करता है, लेकिन जबकि वो जो होता है, जो बॉडी बिल्डर होता है, उसकी रनिंग बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत रेयर, बहुत कम रनिंग होती है किसी भी एथलीट की कंपैरिजन में। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो एनर्जी, सपोज उसने खानी तो 100 ग्राम फीड है, तो 100 ग्राम बजाय इसके कि वो भागने में, उड़ने में, सब चीज़ों में ज़ाया करे, वो सारी की सारी अपने अंदर वो बेसिकली अपने मेटाबॉलिज्म के लिए ले लेता है। तो वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, और वो बीट से ऊपर है तो उसकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। जो लोग कहते हैं ना कि यार केज में जुल्म हो जाता है, देखिए इन पर्सनल अगर हम देखें ना, केज में बर्ड ज़्यादा हेल्दी रहता है, और मैं पर्सनली समझता हूँ कि जो चीज़ हेल्दी है ना वो खुश है। अब बड़ा केज हो या छोटा केज हो, मुर्गी है, इनको खास पता नहीं है, शायद मैं इसमें गलत हूँ, शायद हो सकता है कि उसमें कोई चीज़ मेरी नज़दीक गलत हो, लेकिन एक सीधी सी बात है कि अगर आप जेल में, तो फिर जाहिर सा बात है आप अपना बॉडी वेट लूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट में, तो आप वेट गेन ही करेंगे। तो ओवरऑल वो एक लंबी बहस है, उसमें हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ कि केज वर्सेस फ्लोर फार्मिंग, विच वन इज बेटर एंड वाई। तो छोटा सा आपको आइडिया हो गया होगा। तो टाइटल भी हमारा वीडियो का निकल गया। अब चलें, हमें सफाई वगैरह करनी है, मैंने बहुत ज़्यादा करना है आज, अच्छी खासी मेरी मेहनत लगने वाली है। और सफाई से पहले एक मास्क हमने लिया, आपका भाई आपको मास्क पहन के दिखाएगा कि अब जो है ना वो काम शुरू करना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं भाई सांस का मसला हो जाएगा, क्या करोगे। तो मैंने कहा चलो एक मास्क ले लेते हैं, सिर्फ सफाई के तौर पर हम उसको पहन लेंगे, ठीक है। वो मास्क दिखाते हैं वो कौन सा है। अच्छा भाई, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ना मास्क पहन के सफाई करा करो, तो उसके लिए भाई हमारे पास एक पुराना मास्क था, वो हमने निकाल लिया। और इसके जो साइड पर आप देख रहे हो ना, इसमें बेसिकली फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, और फिल्टर के अंदर चारकोल वगैरह होता है, यानी कि बेसिकली प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसको बस आपने टाइट करके पहन लेना है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल तक, कुछ भी हल्का फुल्का पेन महसूस नहीं होता उसको पहनते हुए, बिल्कुल लाइट वेट होते हैं, बहुत मासूम सा जिसे कहते हैं ना, ये आपको पढ़ते हैं। तो मैंने कहा आपको दिखाते हैं कौन सा मास्क है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ अपनी करंट वीडियोज़ में। भाई वाला काम इनकम्प्लीट है, अभी चल रहा था, उससे पहले जो ना एक भाई और आ गए, उनको जो ना मैंने मुर्गियाँ देनी थी, तो इसलिए मैं क्रेट पहले ही जो ना घर से लेकर आया था। तो इनको ज़रा मुर्गियाँ पकड़ाएंगे, उसके बाद जो ना आपको आगे के अपडेट सुनाएंगे। वो नीचे खड़े हैं बाइक के ऊपर टोपी पहन के, तो चलें जब तक हम ज़रा मुर्गियाँ पकड़ते हैं दोबारा कल की तरह, उसके बाद आपको आगे बेच देते। अच्छा भाई, मास्क जो लेने का रीज़न था ना, वो एक ये भी है बेसिक, मैं आपको बताऊँ ना, तो मुर्गियाँ पकड़ रहा हूँ कि देखें सफाई करते हुए खाली मैं इसको पहनूंगा, काम करते हुए, फीड डालते हुए, दाने डालते हुए मैं नहीं पहनूंगा, क्योंकि मुझे कोई इतना कोई मसला नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है, मैं कब से काम कर रहा हूँ, कब से तकरीबन 5-6 साल से कर रहा हूँ, और इससे ज़्यादा गंदगी में रहता हूँ, ये काम कर चुका हूँ, अल्लाह का करम है। देखें लोग तो गंदगी में काम कर रहे होते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। तो भाई मैं तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, चीज़ें चल रही हैं। मास्क सिर्फ इसलिए है आप लोगों के कहने की वजह से कि भाई आप लोग पहन लो, तो इसको मैंने आज ट्राई किया है, और पर्सनली आपको बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो गई हैं। वरना सफाई करते हुए जब मैं करता था ना, तो मेरे पास से तो वैसे खुद इतनी खतरनाक स्मेल आती थी। उसके बाद असल मसला क्या बनता था, असल मसला ये बनता है कि भाई मास्क के बाद जो है ना एक सुकून सा हो गया, वरना इतना शदीद सर में दर्द और उसके अलावा गुस्सा आता था। जैसे बात है ना, आप साफ़ सुथरे से आदमी हो और बदबू में काम कर रहे हो, हलाल उसके लिए कर रहे हो, लेकिन बदबू तो बदबू होती है ना, आपको बुरी लगेगी। तो उससे होना क्या है भाई, आप अलग चिड़चिड़े, दिमाग ख़राबी सारी चीज़ें होती थी। तो फिलहाल अल्लाह का शुक्र है चीज़ें बेहतर हो गई। तो मैं रेकमेंड करूँगा भाई आप लोग भी बाय कर लें, अगर आप लोग मेरी तरह कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं ना घर पर। देखिए मैं जो अपने लिए पसंद करता हूँ वो आप लोगों के लिए करता हूँ कि भाई आप लोग भी बाय कर लें। आप लोगों ने मुझे कहा कि आप मास्क पहनो, खुदा ना करे कोई इशू ना हो जाता, मैंने मास्क पहन लिया। इसके अंदर जो होता है ना, बेसिकली साइडों पे कोयलों के फिल्टर लगे हुए होते हैं, सॉरी चारकोल होता है, साथ में 2-3 फिल्टर पेपर होते हैं। तो ओवरऑल अच्छा रहा। और ये मैंने अभी बाई नहीं किया, ये मैंने बाई किया था समझ लें 2 से 3 साल पहले, जब मैं फॉर्मेलिन का स्प्रे करता था। ये आपको किसी भी ऐसी शॉप से मिल जाएगी जहाँ पे केमिकल्स मिलते हैं,
जैसे कि अगर मैं कराची में बात करूं तो हमारी जो पुरानी सब्ज़ी मंडी है उसके सामने जो रोड पे एग्रीकल्चर यानी कि अस्करी पार्क के बिल्कुल सामने जो एग्रीकल्चर वाले बैठे हुए हैं, इनके पास फ्यूमिगेशन का सामान होता है। तो यहाँ से आपको ये स्प्रे मिल जाएगा। बेसिकली ये फ्यूमिगेशन वाला है, कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये है कि इससे काम चलेगा बेहतर। और समझ ले कि इतना बेहतर चला कि मुझे बाहर की हल्की सी भी स्मेल नहीं आई, हल्की सी जिसे कहते हैं। तो ओवरऑल यार मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ये बेहतर रहा। तो रिकमेंडेशन आपके लिए भी अगेन मैं कहूँगा कि अगर आप लोग बाय करना चाहें तो खरीद सकते हैं, मिल जाएगा आपको वहीं पर ही। कुछ 1200-1500 रुपये का मैंने लिया था शायद, इतना कुछ का लिया था, 2 साल पहले था, इसलिए मुझे रेट तो याद नहीं है। अच्छा जी भाई, सफाई हो गई है। और सफाई का सीन ये था कि जो लीकेज है ना, उस चक्कर में जो ये है, जो इनका गंद है वो थोड़ा सा ज़्यादा गीला हो गया, उस चक्कर में स्मेल ज़्यादा हो रही थी। तो इस चक्कर में ज़रा उसको सारी की अच्छे से मुझे सफाई वगैरह करनी पड़ी। और ये है कि सफाई अब हम जल्दी रिपीट करेंगे, क्योंकि तो ना थोड़ी सी पानी की गंदगी की वजह से लाइन हमारी ब्लॉक हो चुकी है। तो जगह जगह से पानी लीक हो रहा है। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हो ना कुछ ट्रेस भी गल गई हैं। और क्योंकि 2-3 साल से इस्तेमाल में है, जो नई वाली हैं वो तो नहीं गली, लेकिन जो पुरानी थी ना, जो मेरे पास अपने पास पड़ी हुई थी, वो उनमें से बहुत सारी गल चुकी हैं। हाई क्वालिटी की थी, इसलिए चल भी कहीं पता भी नहीं चला। तो चले भाई, वीडियो को भी एंड करते हैं और आखिरी का लास्ट वीडियो देते हैं। फीड वगैरह डाल दी है और क्या कहते हैं, सारे काम शाम हो गए। अच्छा खासा टाइम लग गया, पर मैंने कहा चलें बस फाइनली वीडियो को भी एंड कर देते हैं। और आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अब कल का जो प्लान है ना मेरा, वो एक आध दिन में ये है कि जो सारे नीचे घूम रहे हैं इनको आहिस्ता मैं केजेस में डालूंगा, ताकि मेरे लिए आसानी हो सके और चीज़ें बेहतर हो सके। माशाल्लाह से देख रहे हो ना, अच्छा खासा पूरा का पूरा जिसे कहते हैं ना, ये भर चुका है माशाल्लाह से। अल्लाह बरकत दे। माशाल्लाह कमेंट में ज़रूर लिखेगा आज की वीडियो में, क्योंकि तो ना कुछ चीज़ें मैंने ऐसी बताई हैं आपको जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने कहा था कि वीडियो के एंड आपको बताऊंगा कि भाई इसमें टोटल कितना खर्चा आया। तो इस पूरे सेटअप में आज से तकरीबन 2 साल पहले 4 लाख का खर्चा आया था। और मैंने लास्ट टाइम एक दोस्त के लिए कॉस्टिंग करी, तो तकरीबन जिसे कहते हैं ना, अब यही खर्चा नियरली कितना हो जाएगा। अब ये खर्चा तकरीबन 5-5.5 लाख रुपये ईजीली हो जाएगा। तो हो सकता है इससे भी थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तकरीबन 5-5.5 लाख रुपये। लेकिन ये है कि देखें, आप सोच रहे हैं कि 5-5.5 लाख रुपये, अगर आप एक शेड भी रेंट पे लेते हैं ना 1000 बर्ड्स का, तो उस पर 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपये तो आपके खाली उस पर लग जाएंगे उसको रेडी करने के लिए। और अगर आपको नहीं अंदाज़ा तो आप मालूम कर लें किसी भी बंदे से जो फार्मिंग कर रहा हो, उसकी छत रिपेयर होगी, उसमें पर्दे लगेंगे, 10 चीज़ें होंगी। लेकिन अगर वही पैसे आप अपनी जगह पे लगा के काम करो तो ज़्यादा बातें ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो बस मैंने कहा आपको ज़रा आइडिया देते हैं किस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ ही अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। और कोर्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में दी हुई हैं। और हम लोग खाली कोर्स नहीं प्रोवाइड करते, साथ में कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो मेडिकेशन से रिलेटेड, या फिर उसके अलावा मैनेजमेंट से रिलेटेड, या बिज़नेस फिजिबिलिटी से रिलेटेड, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको उसमें हेल्प करेंगे। और ऐसा नहीं है खाली कोर्स पकड़ाया सेट पर होगा, आपको डिटेल गाइडलाइन मिलती रहेगी इंशाल्लाह टाइम टू टाइम। तो बस ये वीडियो आज उनके लिए ही थी। और मैं अपना बैकग्राउंड दे दूँ कि भाई मुझे फार्मिंग करते हुए 6 साल हो गए। साथ साथ जो मेरी एजुकेशन है वो भी कराची यूनिवर्सिटी से BS पोल्ट्री साइंस ही चल रही है। तो मिलते हैं कल के एपिसोड पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।